इस दुनिया में क्या रखा है, मेरा ही नाम छिपा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज सिंह द टीम एजुकेशन पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर कक्षा 8 पार्ट सेकेंड लेके चला हूं। 4A का ही सवाल है। मैं कल आप लोगों को अगले वीडियो में 4A की 4 सवाल करवा दिया था। 5वीं सवाल आज मैं करवाने जा रहा हूं। 5वीं सवाल है, यदि 2x + 1/2x बराबर 5/2 तो 8x + 1/8x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे आप लोगों को चौथी सवाल बताया गया था, सेम टू सेम उसी प्रकार से यह भी सवाल है। तो देखिए यहाँ पे 8x³ और यहाँ पे 1/8x³ है। जी हाँ, तो देखिए अगर ये इस प्रकार से सवाल आ जाता है तो हम देखो यहाँ x³ है, यहाँ भी 1/8x³ है, यानी x³ है। तो जो हमारा यह है, हमारा a बराबर हो जाएगा 2 और 2x और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2x। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोग a + b का होल क्यूब सूत्र जानते हैं। क्या होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, यही होता है। अब देखिए, जब यही होता है, हमने बताया जहां आपको a दिख रहा है वहां आप क्या रखेंगे 2x। तो यहां आप लिखेंगे 2x³ और प्लस 1/2x³ प्लस 3। a का मान कितना दिया है 2x और b का मान कितना दिया है 1/2x। यहाँ पे 2x + 1/2x। अब देखिए, और यह भी आपका यहाँ पे 2x + 1/2x का होल क्यूब। तो इसका मान हमको दिया है, इसका मान कितना दिया है 5/2 का होल क्यूब बराबर, और 2 दूनी 4 दूनी 8x³ + 1/8x³ प्लस। अब देखिए भैया, अब जब यहां आप गुणा करेंगे तो यह और यह कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। देखो ये भाग कर रहा है तो यहां से यहां कट जाएगा। देखो इससे और यह कट गया तो बचा क्या हमारा 3। और यहाँ पे इसका भी मान तो हमें दिया है ना 5/2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5/2। अब देखिए 5/2 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125/2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर, इसका मान जो है इसी का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो हम इसको सेम टू सेम 8x³ + 1/8x³ प्लस 5 यानी 15/2। अब देखिए, अब आप इसको जब इस बगल ले आएंगे 2x 5 8 माइनस 15/2 बराबर 8x³ + 1/8x³।
अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, ठीक। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, यहाँ 125 होगा, भिन्न का जोड़ तो सभी जानते होंगे घटाना, और यहाँ 4, 15 चौका 60। अब जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना 11 में से 5 गया, वो 6 गया, 5 बचा, अब बटे कितना 8। तो 8 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 2 छम 12, और 2 चौक 8, फिर से हम 2 से काटते हैं, तो 2 3 13 दूना 26 और 2, यानी इसका मान जो है कितना आया, 13/2 आया, ठीक है। अगली सवाल देखिए, बहुत इजी सवाल हैं। अगर आप लोगों ने सूत्र को, जो मैं सूत्र बताया हूं, अगर उन सूत्र को बड़ी ही बारीकी से समझा होगा तो सवाल तो कुछ नहीं है। सवाल कब नहीं बनते हैं, जब आप लोग देखिए, जब आप लोगों की नींव कमजोर हो जाए। जैसे आप लोग घर बनाते हैं, तो जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को बहुत मजबूत करते हैं। मजबूत इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका मकान हो है वह आगे चलकर और बड़ा बनेगा। जब और बड़ा बनेगा तो जब नींव हमारी कमजोर रहेगी तो मकान गिर सकता है। उसी प्रकार से जब आप छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे तो आप आगे चल करके सवाल को नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको सवाल को करना है तो सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करिए, छोटी छोटी बातों को जानिए, तब जाकर के आप सवालों को कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी सूत्र हैं, लगभग 10-12 सूत्र हैं, उनका मैं डेरिवेशन करा दिया हूं, सत्यापित करा दिया हूं। उसको जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक उसको देखिए, चाहे कक्षा 6 का विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 7 का विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 8 का विद्यार्थी है, कक्षा 9 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि कक्षा 9 वालों में भी वह सूत्र देखने को मिलता है। अब अगली सवाल देखिए आपकी क्या है। अगली सवाल आपका है, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कहा है, देखिए कैसे सवाल है, 6 नंबर। a प्लस बी बराबर कितना है, 3 है, और ए बी बराबर कितना है, 2 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। इसका भी डेरिवेशन मैं कराया था, तो जब इसका भी डेरिवेशन कराया था मैंने, तो इसका सूत्र क्या होता है मालूम हो गया आप लोगों को। इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही इसका सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए, तो अब इसको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहां पे जो है a प्लस बी का मान दिया है ना, और यहां पे ए बी का मान दिया है, a प्लस बी का मान भी दिया है, ए बी का मान दिया है। रही बात इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आया ना। तो देखिए जो है यह इसका मान कितना दिया है, 3 दिया है। 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का मान कितना दिया है भैया, तो कितना दिया है, 2 दिया है। हमको देखिए अगर इसको हम a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे जब, तो हमको इसका मान नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम इसका मान मालूम करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो हमको इसका मान मालूम हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखिए तो 3 का यहाँ क्या होगा, 9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब जब हम इसको इस बगल लाएंगे तो यानी यहाँ 5 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हमको मिला भैया, 5 मिल गया। जब 5 मिल गया अब हम इसमें रख देंगे, तो ए बी का मान कितना मिला है आपको, 3 मिला है, गुणित ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना मिला है, 5 मिला है, और माइनस 2 सॉरी यहाँ ए बी है, ए बी है, ए बी का मान कितना है आपको, 2 है। ठीक, तो यहां अब ऐसे करेंगे आप 3 गुणित इसको जब माइनस करेंगे तो यहां भी 3 आएगा, तो इसका मान कितना आपको मिल गया, 9। समझ में? देखिए फिर से देख लीजिए, इसका जो है सूत्र होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, लेकिन इसका मान नहीं मालूम है, तो इसका मान मालूम करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से जब हम इसका डेरिवेशन कराएंगे, जब इसमें मान रखेंगे पहले इसका, तो हमको किसका मान मालूम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मालूम होगा। तो देखो इसका मान दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, इसका भी मान दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4, यानी 9 में से अगर हम 4 को निकालेंगे तो 5 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको कितना मिलेगा, 5 मिला। अब देखिए a प्लस बी बराबर 3 है, तो हमने 3 रख दिया। अब फिर हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मैंने लिखा इसका मान हमको कितना मिला है, 5 मिला है, और माइनस इसका मान 2 है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 3 गुणित 3 बराबर कितना हमारा आ गया, 9। बहुत अच्छा। अब आप लोग 7वां सवाल देखिए। देखिए कुछ मेहनत मैं कर रहा हूं, कुछ मेहनत आप लोग करिए। अगर मैं सवालों को बता रहा हूं तो आप लोग सवालों को करिए। जब तक आप लोग अपने से नहीं करेंगे तब तक सवाल मैं चाहे जितना बताऊं आप लोग नहीं कर सकते, जब तक आप लोग अपने से नहीं करेंगे। हम बता देंगे, आप लिख लेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप लोगों को सवालों को करना है तो कम से कम 2-3 घंटे अपने से मेहनत करिए। 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल हमारा है 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है, सॉरी 20 और xy बराबर कितना है, 10/9 है, सॉरी 14 है। और कहा है तो 27x स्क्वायर, सॉरी 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब का मान। देखिए सवाल उसी प्रकार है, जिस प्रकार से सवाल हुआ है उसी प्रकार से सवाल यह भी है, तो हम बता देते हैं थोड़ा, फिर आप लोग अपने से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ a बराबर हमारा क्या है, 3x
और b बराबर हमारा क्या है 2y। ठीक, तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यानी कि 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब बराबर 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y। यही इसी को हमको सॉल्व करना है, यानी हमारे यहाँ 3 दूनी 6 xy हो जाएगा। इसका मान तो हमको मिल गया है, इसका भी मान हमको मिला है। ठीक, अब देखिए, अब इसको हमको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम 2x प्लस 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर करेंगे जब, तो जिस प्रकार से उसको मैंने किया था, मैं देखिए इतना बता दे रहा हूं, इसका मान निकालिएगा तो यहाँ 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर, देखिए यहाँ 3 त्रिकाई 9 27x क्यूब प्लस 2 3 त्रिकाल 3 2 दूनी 4 दूनी 8y क्यूब बराबर, अब देखो यहाँ यहाँ बराबर कहां से आ गया, सब रुकिए थोड़ा, यहाँ हो गया आपका 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब बराबर आपका होता है 3x प्लस 2y, और एक कोष्टक में होता है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 6xy। 6xy जाना है ना, ए बी 6xy समझ रहे हैं ना, ए का मान कितना है 3x है और b का मान कितना है 2y है, तो 3 दूनी 6xy। ठीक, अब देखिए, तो जब आपको इसका मान निकालना है, यानी 3 त्रिकाई 9 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर, इसका मान आपको मालूम है, इसका नहीं मालूम है, यहाँ 9 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा 4 रहेगा। इसका मान आपको नहीं मालूम है और इसका भी मान मालूम है, तो आप निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे ऐसे कि 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस प्लस 3 दूनी 6xy, तो इसका मान दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, बराबर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 6 गुणित इसका मान कितना दिया है 14 बटे 9, तो 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9, तो 14 दूना 28 बटे 3। अब इसको हम इस बगल लाएंगे, यानी 20 माइनस 28 बटे कितना 3 बराबर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए हमने 3 एलसीएम लिया तो 20 दिया है 60 माइनस 28 हुआ, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 5 में से 2 गया 3, यानी इसका मान कितना हमको मिला 32 बटे 3। अब यहीं पे आप इसका मान रख दीजिए, तो यहाँ 20 और यहाँ इसका मान कितना मिला है 32 बटे 3 और माइनस 6 इंटू 14 बटे 9। ठीक,
तो दो दूनी दो 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 तीन छः और तीन दूनी छः, तीन त्रिकाई नौ, तो कितना 32/3 माइनस 28/3, तो तीन तीन एलसीएम हुआ, तो 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 में 4, यानी 20 गुणित 4/3, 80 बटे कितना आ गया 3, इसका आंसर 80/3 आएगा। ठीक, देख लीजिए, समझ लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बेहिचक बिना डर के आप पूछ लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे आपकी बच्चों ने कमेंट किया था सर 8वीं सवाल नहीं बनी है। अभी ने कमेंट किया था सर 8वीं सवाल नहीं बनी है। 8वीं सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए 125 प्लस x³ बराबर 5 प्लस x का क्यूब माइनस 15x 5 प्लस x। मैंने कल परसों जैसे वीडियो डाला तो हमारा इस से है, अभी उसका कमेंट आया कि सर 8वीं सवाल नहीं बन रही है, तो हमने कहा ठीक है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो देखिए इसमें क्या है, यहां पे आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि आपका जो 5 है 5 का क्यूब प्लस x का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab और a प्लस b, चाहे इस प्रकार से यहाँ 3 रहेगा, चाहे इस प्रकार से करिए। तो देखिए यानी कि 5 प्लस x का होल क्यूब बराबर a क्यूब, सॉरी थोड़ा इन को डाल में बताते हैं।
जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना था आपका 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15 एक्स और कितना एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। देखो इसको लेकर के हम दर्शाते हैं, देखिए कैसे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर, यानी 5 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 5, 3 इंटू 5 इंटू एक्स और 5 प्लस एक्स। तो देखिए 5 प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर 5 × 25 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक, अब देखिए इसको हम इस बगल ले आते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, हम पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 125 और माइनस एक्स क्यूब। ठीक, क्योंकि इसको हमको इस बगल लाना है बराबर, इसको उस बगल लेंगे तो माइनस 5 प्लस एक्स क्यूब बराबर प्लस 15 एक्स और एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। तो देखो अब हम माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 और प्लस एक्स क्यूब बराबर, ये भी माइनस हट जाएगा तो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स का होल क्यूब और माइनस 15 एक्स, यहाँ क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कितना, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसी को ले लीजिए आप। 5 नहीं, इसको देखो पक्षांतर देखिए, इसको हमने लिया तो x प्लस 5 प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a और कोष्टक में a प्लस b। उसी के हिसाब से मैंने रख दिया और इसको इतना हमको सिद्ध करना है, इतना हमको सिद्ध करना है, इसको लेकर के चाहे इसको सिद्ध करें चाहे इसको लेकर के इसको सिद्ध करें, तो इतना हमको सिद्ध करना है। तो जब हमने सिद्ध किया, आप इसको लेकर के भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए जब इसको आप लेकर के सिद्ध करेंगे तो देखो 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15, यानी इतना आना चाहिए 15 एक्स और 5 प्लस एक्स। तो देखो इसको आप खोलिए तो 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स और कितना 5 प्लस एक्स माइनस 15 एक्स और कितना 5 प्लस एक्स। इससे यह कट गया, हमारा कितना बचा 125 प्लस कितना एक्स। सिद्ध तो हो गया, हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार से दूसरे भी सवाल है। अब जो सवालें आप लोगों से नहीं बनती हैं उसको आप कमेंट में जरूर बताइए, और कल से आप लोगों का 4B चैप्टर चालू होगा। 4B की सवालें लगाइए आप, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।